21 नंबर क्वेश्चन करना है। शुरू हो गया। नमस्कार, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय हाफ ईयरली एग्जाम 2022 के बकाया क्वेश्चन आगे फिर लेकर हाजिर हैं। कल हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक बिंदु O से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक बिंदु O से, देखिए प्रश्न क्या है। एक बिंदु O से, ये बिंदु है, इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई है वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 15। क्यों की केंद्र से, क्यों है जी, ये O नहीं है, क्यों की केंद्र से, केंद्र को O मान लेते हैं। इसकी ये दूरी है, ये कितनी है? 17 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है? 17 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है? वृत्त की त्रिज्या पूछी है। क्या पूछी है? वृत्त की त्रिज्या। आप एक बार नोट करें कि स्पर्श बिंदु पर, किस पे? स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या क्या करती है? समकोण अंतरित करती है। समकोण अंतरित करती है। कहां पे? देखिए ये स्पर्श बिंदु है, इस पे ये त्रिज्या है, ये कितने डिग्री का कोण बना रही है? 90 का। अब 90 का जब कोण बना रही है तो कौन सा त्रिभुज बन गया? ये त्रिभुज बन गया AOA BOQ, एक समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज बन गया तो आपको पता है कि समकोण के सामने, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण है। कर्ण है कि नहीं है? और ये भुजा क्या है? आधार है। आपको ज्ञात क्या करना है? लंब ज्ञात करना है। तो आपको कौन सी प्रमेय अपनानी होगी? पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहती है ये प्रमेय? ये कहती है कि कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। तो आधार कर्ण इसमें क्या है? OQ है। आधार इसका है AQ है और OA इसकी क्या है? लंब है। तो ये तो 17 है, 17 की स्क्वायर, ये है 15 की स्क्वायर, ये हमें ज्ञात करना है। तो 17 को 17 से गुणा करते हैं, कितना जाता है? 289 आ जाता है। 15 को 15 से गुणा करते हैं, 225 आ जाता है। AO की स्क्वायर हो गया। इसको इधर ले आओ, इसका हो जाएगा माइनस का बराबर AO स्क्वायर। ये प्लस का है, जरा के माइनस, तो कितना बच गया भाई? 144। 144 बच रहा क्या? या 164 बच रहा? देखना, घटा के देखो। 64 नहीं बचेगा, सीधा 144 नहीं, सीधा 225। 289 में से 225 घटाना है, 64 बचेगा। अब बताओ 64 का क्या करना है? स्क्वायर हटाने के लिए 64 का करना है रूट कितना आएगा 64 का? पता नहीं, 8 सेंटीमीटर। बताओ OA क्या थी? वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है? वृत्त की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। आई बात समझ में कुछ? वृत्त की त्रिज्या, देखिए ध्यान रखना है, जहां भी स्पर्श बिंदु और त्रिज्याएं आपस में, ये जो त्रिज्या है, ये स्पर्श बिंदु, ये हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। इसी हिसाब से समकोण बना। समकोण का ये कर्ण है, ये आधार है। तो आपको ज्ञात क्या करना है? लंब ज्ञात करना है। तो कितना जाएगा? 8 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। ये सवाल नंबर था 21। अब सवाल नंबर है 22, और 22 है वो रचना से संबंधित है। कौन सी प्रश्नावली में से? 11वीं प्रश्नावली में से। 11वीं प्रश्नावली में रचना से संबंधित सवाल है, उससे संबंधित सवाल है। और ये सवाल क्या कह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, और इस पे क्या करना है? इस पे क्या करना है? 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है। क्या करना है? पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए, जो क्या है? जो 70 डिग्री के कोण पे झुकी, 70 डिग्री के कोण पर क्या हो? झुकी हो। रचना करनी है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। क्या करोगे? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, यानी 5 सेंटीमीटर का वृत्त खोलोगे, प्रकार खोलोगे और इस तरह से घुमा के क्या बना लोगे? वृत्त का ये है केंद्र। क्या ये? केंद्र।
अब ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, स्पर्श रेखाएं बनानी है, और बनानी है शर्त क्या है कि वो दोनों जहां पर आपसे मिल रही है ना, वहां पर कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए, 70। आपको पता है इधर 70 का बनेगा तो इधर कितने का बनेगा, सम्मुख कोण कितने के होते हैं, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है कितना, कल भी बताया था, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर सामने 180 का 70 का बन रहा है तो केंद्र पर कितने का बनेगा, 180 में से कितना घटा दो, 70, कितना बच गया, 110। आप क्या करोगे, एक तिरछा अपनी तरफ से खींच लो, चांदा रखो, कितने डिग्री का कोण बना लो, 110 डिग्री का केंद्र पर क्या बना लो, कोण बना लो, बना लोगे, केंद्र पर कितने डिग्री का, 110 डिग्री का कोण बना लेना है। और बनाने पर क्या आएगा, ये इसके बाद में देखो क्या करना है, स्पर्श रेखाएं आपको पता है हमेशा यहाँ पर कितने डिग्री का कोण अंकित करती है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर क्या करो, प्रकार की सहायता से क्या बना दो, 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक लाइन खींच। कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का। कैसे बनाते हैं, प्रकार से कोण बनाना चाहता हुआ, इधर भी कितने डिग्री का कोण बनाना है, 90 का। 90 का कोण बनाओ, आपस में जहां पर ये लाइनें कटेगी वो कितने डिग्री पर कटेगी, 70 डिग्री पर कटेगी। अपने आप यहाँ पर कोण कितने का बन जाएगा, 70 का बन जाएगा। ये ए लिख लो, ये बी लिख लो, ये ओ लिख लो, ये पी लिख लो। ये है आपका सवाल नंबर कौन सा, 22 नंबर सवाल। कितने नंबर सवाल है, 22 नंबर सवाल। रचना से संबंधित सवाल है। रचना से संबंधित सवाल ऐसे सीधा सीधा पूछा जाता है कि एक वर्ग पर किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए, स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। ये सवाल नोट कर लें, ऐसा सवाल 1 नंबर का जरूर पूछा जाता है। क्या करना है, कोई नाप नहीं देगा, सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा, एक वर्ग पर किसी बाह्य बिंदु से क्या करनी है, स्पर्श रेखाओं की रचना। बड़ा आसान है, क्या बनाओगे, एक बनाओगे वर्ग, उसका लोगे केंद्र, केंद्र से ये अपने अंदाजे से कितनी भी दूरी का एक बाह्य बिंदु ले लिया, जैसे मान लो हमने ये P ले लिया। इसका क्या करना है, समद्विभाजन। समद्विभाजन कैसे करते हैं, आधे से ज्यादा प्रकार खुल के ऊपर नीचे, यहां से और यहां से चाप लगा के क्या कर लेंगे, समद्विभाजन कर लेंगे। ये जो समद्विभाजन बिंदु प्राप्त होगा, यहाँ प्रकार के यहाँ तक की त्रिज्या लेते हुए एक इस तरह से डैश डैश करता हुआ क्या खींच लेंगे, वर्त खींच लेंगे। ये वर्त पहले वाले वर्त को 2 बिंदुओं से क्या करेगा, काटेगा। तो यहाँ से इसको मिला देंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे। ये क्या बन जाएगी, 2 स्पर्श रेखाओं की रचना हो जाएगी बिना किसी नाप के। तो ये सवाल आप नोट कर ले, ऐसा सवाल एनुअल एग्जाम वार्षिक परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। तो ये था सवाल नंबर 22। अब आता है 23 नंबर सवाल, और ये सवाल आपको पहले मैंने नोट करवाया था, बताया था आपको कि ऐसा सवाल जरूर पूछा जाएगा। हालांकि ये सवाल क्या है, ये ऑप्शनल सवाल है। 12.1 प्रश्नावली किए ना, और 12.1 का 5वां सवाल आपने अगर किया हो, कौन सा, 12.1 प्रश्नावली का 5वां सवाल क्या है, यदि एक वर्त की परिधि, एक वर्त की परिधि, एक वर्त की परिधि किसके बराबर है, परिधि और क्षेत्रफल, परिधि और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है। अगर थोड़ा सा याद रखा है आपने तो ये सवाल सेम ऐसा का ऐसा ही लिखा पड़ा है, 4 ऑप्शन भी उसमें दिए हैं। तो उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वर्त की क्या करनी है, वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फिर से भी ऐसा ही सवाल रिपीट हो सकता है, इसलिए आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, लिख लें, ठीक है। तो ये सवाल बड़ा आसान है। वैसे करना क्या है, कोई माप नहीं है, दिया क्या है, वर्त की परिधि, क्या दिए, वर्त की परिधि, किसके बराबर, क्षेत्रफल के। अब बताओ वर्त की परिधि और वर्त का क्षेत्रफल, सूत्र लिख रहे हैं आपको, वर्त का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल। अब बताओ वर्त का क्षेत्रफल किसके बराबर है, वर्त की परिधि के बराबर है। परिधि
और वर्त का क्षेत्रफल दोनों क्या है, संख्यात्मक रूप में बराबर हैं। अब बताओ वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वर्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब बताओ इसमें 2 आर है, कितनी आर है, 2। एक को इधर रख लिया मैंने और ये इधर गुणा में है, तो इसके बटे में क्या जाएगा भाई, ध्यान दें सवाल बड़ा आसान है। आर 2 बार है ना, एक आर को मैंने इधर रख लिया, पाई आर बचा, इसके बटे में ले लिया 2 पाई आर के, पाई आर। अब देखो पाई आर से पाई आर बचा क्या, आर बराबर क्या गया, 2। अब बताओ आर क्या है, त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी आ गई भाई, त्रिज्या आ गई 2 मात्रक। कितनी मात्रक, 2 मात्रक। ये सवाल नंबर कौन सा था, 23 नंबर सवाल। बड़ा आसान सवाल है, लेकिन 1 नंबर का निश्चित है ये सवाल, 1 नंबर का आने वाला है। करना क्या है, सिर्फ सूत्र बराबर लिखने और कुछ भी नहीं करना है। सूत्र बराबर लिखिए, आर आर दोनों के बराबर थी, एक आर से एक आर तो कैंसिल हो गए, पाई से पाई बचा क्या, आर बराबर 2 बचा है, ये इसकी त्रिज्या होगी, 2 मात्रक होगी। अब सवाल नंबर 24 पे चलते हैं। सवाल नंबर 24 भी बड़ा आसान सा सवाल दिया है, प्रायिकता से संबंधित सवाल है। यदि ई नहीं की प्रायिकता, यदि ई नहीं की प्रायिकता, नहीं की प्रायिकता, ई नहीं की प्रायिकता कितनी है, ई नहीं की प्रायिकता बराबर 0.95 है, 0.95 है, तो पीई की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, पीई की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान दें सवाल ये भी बड़ा आसान सा है, प्रायिकता से संबंधित सवाल है, प्रश्नावली में ऐसा सवाल पूछा गया है। कौन सी प्रश्नावली में, 15 नंबर प्रश्नावली, प्रायिकता वाली प्रश्नावली, प्रोबेबिलिटी, ये ना, उससे संबंधित सवाल है। ध्यान दो, आपको पता है होने की और नहीं होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1। ई नहीं प्लस ई है की प्रायिकता कितनी होगी, 1। कितनी होगी, 1। कितनी, कल भी बताया था आपको कि कितनी भी प्रायिकता क्या करो, जोड़ लो। एक घटना में जितनी प्रायिकता होती है सभी का योग क्या होता है, 1। प्रायिकता 0 से लेकर 1 के मध्य होती है, ना तो 1 0 से छोटी होती है, ना 1 से बड़ी होती है। ई नहीं की प्रायिकता दे रखी है कितनी, 0.95 प्लस ई है की प्रायिकता पूछी है। अब बताओ कैसे करेंगे, ये प्लस में है, बराबर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस में हो जाएगा। किस में से, 1 में से क्या घटा देंगे, घटाना था क्या, क्योंकि ये तो बड़ा है ना, बड़ा ना, कैसे घटेगा, बड़ा नहीं है ये, अरे घटाना ऐसे है, 1.00 लगा के 0.95 लगा लो, माइनस 10 में से 5 गए 5, 9 में से 9 गया 0, क्या गया आंसर क्या आएगा 0.05। तो है प्रायिकता, यानी पीई होने की प्रायिकता कितनी हो गई, 0.05। ये भी सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा देखिए बदलेगा क्या, यहाँ पर संख्या बदल देगा और कुछ भी नहीं बदलेगा, सवाल ऐसा का ऐसा ही आपको मिल जाएगा। ये भी इसने ऐसा ही किया है, सवाल संख्या बदल के दिया है। एग्जाम्पल उदाहरण का सेम सवाल ये दिया गया है। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। एक वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्या पूछा है, एक वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है भाई, 44 सेंटीमीटर है। आर नहीं दिए, क्या दिए, परिधि दिए। त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, वर्ग का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखो वर्ग का चतुर्थांश, ये वर्ग है, इस वर्ग के चौथा हिस्सा का है, देखो 4 बराबर हिस्सों में बांट लो, इसका क्षेत्रफल पूछा आपसे, एक हिस्से का चतुर्थांश का। अब बताओ चतुर्थांश में थीटा क्या यूज करोगे, 4 भागों में बांट देंगे तो केंद्र पर 60 डिग्री का, तो एक कितने 360 का बनता है केंद्र पर,
इसको 4 भागों में डिवाइड कर दो, कितना जाएगा 90 डिग्री। प्रत्येक भाग का कोण कितने डिग्री आएगा 90 डिग्री आएगा। अब आप देखो पहले परिधि है तो r कहां से लाएंगे, आपको पता है वर्त की परिधि बराबर क्या होता है, वर्त की परिधि दे रखी है इसने कितनी। अब बताओ परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r बराबर 44। 2 गुणा पाई का मान क्या होगा 22/7। r है क्या, नहीं है जी, ज्ञात करनी है। देखिए r 22 गुणा 44, इधर गुणा में ना बराबर में किसमें जाएगा, भाग में जाएगा। गुणा किसमें जाता है, भाग में। अब देखो 44 कहां से आया, 22 और 2 का गुणा किया, 44/7 बराबर में जाके भाग में, भाग किसमें बदल जाएगा, गुणा में। तो ये संख्या ऊपर, ये बटे में, 44 से 44 कट गया, r बराबर कितना गया रे 7। त्रिज्या r मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब बताओ चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल वर्त के क्षेत्रफल का 1/4 करो तो भी आ जाएगा, और एक त्रिज्याखंड भी बन रहा है एक प्रकार का। क्या बन रहा है, त्रिज्याखंड, और उसका सूत्र क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 360। पाई का मान 22/7 रखो, r अभी हमने निकाली है 7 गुणा 7 थीटा कितने डिग्री अभी बताया आपको, थीटा का मतलब कोण 90 डिग्री का, बटे में 360। 7 से 7, 9 चौका 36, 22 आता 154 बटा 4। 4 से भाग दे दो, क्या कर दो 4 से भाग दे दो, भाग दो भी 4 किया 12, कितने बच गए 3, ऊपर से उतार दिया 4, कितने बच गए 34 हो गए। तो 4 8 32, कितने बच गए 2, 5 चौका 20, कितना आ गया भाई बोलो। चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये सवाल नंबर कितना था 25। ये मुख्य सवाल आज का इतना ही कार्यक्रम, 20 से लेकर 5 सवाल आपको हल करवा दिए हैं, बाकी आप कल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हर रोज बने रहिए वीडियो के साथ, और छोटे छोटे वीडियो के अंदर हर रोज बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। धन्यवाद।